हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर इनग्यूल एक चेयर होती है वहाँ आकर बैठकर रोने लग जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर एक म्यूजिक सुनाई देता है। और जैसे ही बूढ़ा आदमी आता है पीछे उसको टॉवल देता है, उसे पूछने के लिए भी बोलता है और इनग्यूल उसको बड़ी हैरानी से देखता है और उसे अंदर आने के लिए भी बोलता है। और जैसे वो अंदर जाकर देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है इतने सारे इंस्ट्रूमेंट देखकर। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो। तभी वो आकर बैठ जाता है और कॉफ़ी पीने लग जाता है। और हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है तुम्हें वो लड़के परेशान कर रहे हैं, तुम अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। तभी इनक्यूल कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बता सकता, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कोई भी दुख पहुंचे। तो वो कहता है ऐसा क्यों, तुम बता सकते हो, हर कोई बताता है अपने पेरेंट्स को। तो बताता है कि मेरे पेरेंट्स ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। तो वो पूछते थे क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग है, तो बताता है कि हाँ मेरा भाई है और वो भी सुन नहीं सकता ना ही बोल सकता। जैसे ही बूढ़ा आदमी सुनता है तो फिर भी उदास हो जाता है और वो सोचने लग जाता है। तभी इनक्यूल चाय पीकर जा रहा हो तो उसको बाय बोल देता है। और तभी बूढ़ा आदमी पीछे से बोलता है कि क्या तुम म्यूजिक सीखना पसंद करोगे, जो तुम अभी मेलोडी सुन रहे थे क्या तुम उसे सीख सकते हो। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारी जिंदगी पल भर में बदल जाएगी। और हम देखते हैं तभी से उसे गिटार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है जैसे ही वो स्कूल जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पर ब्योंग होता है जो अपने पैर अड़ाकर उसे नीचे गिर देता है। जैसे ही इंग्योल उसको तरफ देखता है तो वो कहता है सॉरी मैंने नहीं किया। तो हम फिर से देखते हैं सीन कट होता है और वो अपने मास्टर के पास जाकर गिटार सीख रहा होता है और उनकी बातें बहुत ही ध्यान से सुनता है। उसके मास्टर उसे बता रहे होते हैं, ये भी साइन लैंग्वेज में बात करता है, अगर तुम खुश होगे तो ये भी खुशी से आवाज करेगा और जैसे ही तुम दुखी होगे ऐसे ही उसी तरीके से ये मेलोडी दुखी में गाएगी। और ये सब चीज़ उसको वो सिखा रहा होता है। और जो हमारे इनक्यूल होता है वो भी बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनता रहता है। जैसे हम देखते हैं वो रास्ते में जाता है सब कुछ सोचता है, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है। वो मकान मालिक के घर जाता है और गेट खोलते ही मकान मालिक कहती है कि जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है, मुझे भी घर का काम करना है। तभी वहाँ पर प्योंग भी आ जाता है, वो हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि मेरी शिकायत लगाने आया है। तभी वहाँ पर जो इंग्यूल होता है वो कहता है कि आप होम पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेरी फैमिली को बाहर नहीं निकाल सकते। वो भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको वो कुछ नहीं कहता। और फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, बता रहे हो, इतना कहकर वहाँ से बाय कहकर आ जाता है। और सीन कट होता है, हम देखते हैं वो अपने मास्टर के पास वो गिटार सीखने लिए फिर से आ जाता है। वो इतना मगन रहता है कि वो स्कूल में जैसे बैठा हुआ होता है तभी वो स्केल से लेकर गिटार बजाने की प्रैक्टिस करते रहता है। पर ब्योंग उसको बार बार परेशान करता रहता है, कभी उसके बैग पानी में गिर देता है तो कभी कुछ करता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने आप में मगन रहता है और वो गिटार सीखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। और उसके मास्टर देखते हैं कि उसने बहुत ही जल्दी गिटार बजाना सीख लिया। और हम देखते थे समर से अब विंटर आ जाते हैं और स्नोफॉल हो रही होती है। तभी बाहर गेट के एक स्नोमैन होता है जिसकी वो नाक लगाकर अंदर आ जाता है। तभी उसके मास्टर बैठे हुए होते हैं और वो गिटार बजा रहा होता है। तभी उसके मास्टर उसको ईयरफोन देते हैं और उसे क्यों कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छे से सीखना है तो इसकी धुन सुनकर कोई एक मेलोडी बनाओ। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुमने ऐसा करते हो तो ये गिटार तुम्हें मैं दे दूंगा। तभी वो गिटार देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में। तो वो कहता है पर एक शर्त पे, अगर तुम ये बजाना सीख जाओ तो। तभी हम देखते हैं जहाँ पर ब्योंग बिना आधे कपड़ों के वहाँ पर बाहर खड़ा होता है सर्दी में बिना जैकेट के। तभी ब्योंग उसको अपने बैग में से एक जैकेट निकाल कर उसको दे देता है और तभी वो चिल्लाता रहता है कि अपनी जैकेट वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। और हम देखते हैं इनक्यूल घर पर आता है। जैसे ही वो घर पर आता है तो उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे होते हैं। वो पूछता है कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हो, क्या रेस्टोरेंट बंद है। तो बताते हैं कि वो एक मीटिंग में जा रहे हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई की तबीयत खराब है इसलिए तुम उसका ध्यान रखना और हम जा रहे हैं। वो बाइक कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इनक्यूल अपने बाइक को चेक करने आता है, उसके बाद में वो चेक कर कर अपने उस गिटार के बैग को उठाता है और गिटार बजाने लग जाता है और कान में ईयरफोन लगा लेता है जिसकी वजह से उसको पता नहीं चलता कि कोई गेट पर है या नहीं है। और वो गिटार बजाने में इतना मगन हो जाता है कि वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो अकेला बैठा हुआ गिटार बजा रहा होता है। और हम देखते हैं ब्योंग उसके गेट पर खटखटा रहा होता है बार बार और कहता है कि अपनी जैकेट ले लो, मुझे बेकार सी जैकेट नहीं चाहिए। तभी वो घर के पीछे आकर खिड़की से उस जैकेट को अंदर फेंक देता है, कहता है कि ये बेकार सी
जैकेट अपने पास ही रखो। और तभी देखते हैं कि कोई सिगरेट फेंक कर चला जाता है। तभी जो बेहोंग होता है वो लात मार देता है, जिसकी वजह से वो खिड़की के पर्दे के पास जाकर गिर जाती है और हवा से बार बार पर्दा हिल रहा होता है। तभी वो सिगरेट पर लग जाता है और हम देखते हैं कि इंग्योल अपने भाई को देख कर जाता है और टाइम की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि वो बार बार हवा से टकराते हुए सिगरेट से, जिसकी वजह से पर्दे में आग लग जाती है और उसको इंग्योल को कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे वो रास्ते में फ़ोन करते हुए अपने मास्टर के पास जा रहा होता है, हम देखते हैं इंग्योल बड़े आराम से सो रहा होता है और वो जाकर देखता है कि वहाँ की शॉप तो आज बंद है। वो बार बार अपने मास्टर को फ़ोन भी मिलाता है और वो बार बार कॉल करता रहता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मास्टर बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड, जो कि उसके घर में बहुत ही भयंकर आग लग चुकी होती है और सब तरफ लोग ही होते हैं। और तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके दोनों बच्चे अंदर ही है। तभी वहाँ के जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो उसके बच्चे को ले आते हैं इन्हों को, पर उसके फादर कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, अभी एक बेटा और अंदर बाकी है। तभी उसके फादर की बात समझने नहीं आ रही तो मकान मालिक उनकी मदद करती है, कहती है कि ये बता रहे हैं कि इनका बेटा एक और अंदर है। तो वो उसके फादर किसी की नहीं सुनते और वो अपना आप ही अंदर उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं और इन की माँ भी उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। उसके फादर अंदर ही फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर इंग्युल आ जाता है। इंग्युल अपनी माँ को गले लगा लेता है और डर जाता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम अपने भाई को छोड़कर कहाँ चले गए। तो उसे एक बात याद आती है, जब उसने पहली बार क्वेश्चन पूछा था कि आप हम तीनों में से किसको सबसे पहले बचाओगे, तो उसके फादर ने जवाब में ये कहा था कि सबसे पहले मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो हमारी मदद करने के लिए तुम और किसी को बुला सकते हो और तुम ही हो जो हमें दुनिया से कनेक्ट करने में मदद करते हो। तभी ये बात सोचकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और हम देखते हैं सामने ही उसके फादर को वो लोग लेकर आ रहे होते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है और अपने फादर को वो गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। उसके फादर बेहोश हो जाते हैं और फिर वो तीनों एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं कि आग कैसे लगी। तभी मकान मालिक ने बेटे को देखती है कि वो अपने पैंट में टॉयलेट कर देता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर मकान मालिक कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी, अब बहुत हो चुका, अब कुछ भी हो जाए, चाहे पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं ये गलत भी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। तभी बाहर इंग्योल खड़ा हुआ रो रहा होता है और ये सीन कट होता है। हम देखते हैं जहाँ पर वे लोग दूसरे घर में जा रहे होते हैं, सारा सामान तो जल चुका होता है। तभी इंग्योल की नज़र गिटार पर पड़ती है। वो अपने फादर से कहता है कि आप बस कुछ मिनट रुक जाइए, मैं अभी एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। तभी वहाँ से इतना कहकर वो भागकर उस शॉप पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो रो ही रहा होता है। तभी वहाँ से 2 लड़कियाँ जाती है, एक लड़की उसको पीछे पलटकर देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। इंग्युल भी उसकी तरफ देखता है और वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है और उसी शॉप से उसकी गाड़ी गुजर कर जाती है। वो देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, गाड़ी में बैठा बैठा रोने लग जाता है और हम देखते हैं 6 साल बाद ये कितना ज़्यादा शॉप बदल चुकी होती है। वहाँ पर एक घर बन चुका होता है और हमें देखते हैं जहाँ पर वो जो पहले लड़की दिखाई गई थी, वे उसमें से एक कार में से लड़की निकलती है और जो एक दूसरी लड़की होती है अभी तक उसका फेस नहीं दिखाया गया है। और हमें दिखाया जाता है दोनों भाइयों को, जो कि एक ताइक्वांडो प्लेयर होता है इनवो और जो इंग्युल होता है वो उसकी मदद कर रहा होता है। तभी उसके सर आ जाते हैं। इनवो से कहते हैं कि तुम अपनी फिटनेस पर पूरा अच्छे से ध्यान रखो, तुम्हें नेशनल लेवल पर खेलना है। और इंग्युल से भी कहते हैं कि तुम्हें भी ये पर ट्राई करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जहाँ पर दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे होते हैं, इंग्युल उसको फिटनेस के बारे में बोल रहा होता है कि तुम अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी हम देखते हैं इनवो जो होता है वो अपने फ़ोन में लगा रहता है, कुछ पोस्ट कर रहा होता है और इंग्युल उसको समझा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो अपने फ़ोन में लगा है। तभी इन्हू जो होता है उन दोनों की फ़ोटो खींचता है और वो पोस्ट करने वाला होता है। तभी इंग्युल उसके हाथ में से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे शक है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तभी वो कहता है कि हाँ मेरी भी गर्लफ्रेंड है और वो जो इंग्युल होता है उसका फ़ोन नहीं दे रहा होता है। इन्हू उसको फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा होता है और उसे समझाता भी है, क्योंकि उसको डर होता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर खेलने वाला है और उसे डर होता है कि कहीं इसका ध्यान भटक ना जाए और उसको फ़ोन दे देता है और कहता है
कि वो भी मेरी तरह ही बहरी है, गूंगी है, वो बोल भी नहीं सकती। और हम देखते हैं हमारी मेन लीड हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम सेकिंग होता है। ये एक आइसक्रीम की शॉप पर अपने फ्रेंड के साथ आई होती है, तभी वहाँ पर उसका क्लासमेट मिल जाता है और जो कि उसका नाम ली चेन होता है, जो कि सेकिंग पर क्रश होता है और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका ऑर्डर भी पूछता है, वो ऑर्डर में वाटरमेलन कहती है। तभी हम देखते हैं दोनों भाइयों को, जहाँ पर वो कहता है कि तुम दोनों साथ में कैसे आए। तभी वो कहता है कि उसने मुझसे झूठ बोला था और मेरे जैसे बनने की कोशिश करी थी। मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और हम दोनों नोट लिख कर बातें करते गया करते थे। और हम देखते हैं जहाँ पर भी उसकी फ्रेंड आइसक्रीम लेने आती है, तभी वो सेकिंग के लिए एक बहुत बड़ी आइसक्रीम बना देता है। और जैसे ही सेकिंग उसको ऑर्डर लेने के लिए आती है तो कहती है कि मैं ये कैसे ले सकती हूँ। तभी वो कहता है कि तुम अपनी टेबल पर जाओ, मैं वहाँ पर ही लेकर आता हूँ। जैसे ही उसके पास आता है तभी उसका दोस्त पीछे से आ जाता है और कहता है कि जल्दी करो, तुम्हारी दादी तुमको ढूंढ रही है। तभी वो डर के मारे वहाँ पर इसको छोड़कर आ जाता है और वहाँ से बाय बोलकर वो भाग जाता है। सेकिंग भी सोफे पर बैठी उसको देखती रहती है। तभी हम देखते हैं उसकी दादी एक डंडा लेकर हाथ में उसको मारने के लिए आ रही होती है और वो कहती है कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तुम्हें इस शॉप की जगह अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और उसके पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ती है और अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। और इसी के साथ हमारा सीन कट होता है और हम दिखाया जाता है दोनों भाइयों को जो रेस्टोरेंट में आए हुए थे। उसकी माँ ने बुलाया हुआ था और कहते हैं कि आज तुम्हारे फादर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। तभी उसके फादर बेहोश हो जाते हैं और दोनों भाई अपने फादर को छोड़ने के लिए आ जाते हैं। इन वो तो चला जाता है, तभी इनके को उसके फादर रोक लेते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे दोनों बहुत ही होनहार बच्चे हैं और एक तो मेरा ताइक्वांडो में है जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है और दूसरे तुम जो कि मेरे लिए तुम डॉक्टर बनोगे। और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो ऐसे ही साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और उससे बहुत सारी बातें भी करते हैं। कहते हैं कि मेरे दोनों बच्चों का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तभी इनकुल कहता है कि मैं अभी डॉक्टर नहीं बना हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही अच्छी बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। तभी वो इनकुल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं वो अपनी गिटार की उठाकर आ जाता है, मास्क पहन लेता है और खुद को पूरी तरह से कवर कर लेता है और अपने मास्टर के सिखाए हुए गिटार को याद करने लग जाता है। तभी वो रोड पर एक शो करने लग जाता है क्योंकि उसे गिटार बजाना बहुत ही पसंद है और आसपास बहुत सारी भीड़ लग जाती है। सब लोग उसका गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं और गिटार बजाते रहता है और वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।